जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल रिले एग्री सेंटर में स्वागत है। आज हम 30 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर तक जितने भी करंट से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों बहनों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा दिल्ली में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया? तो ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजन किया गया है। जल शक्ति अभियान की थीम ये पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता। ये आपको याद रखना है। ये प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है आपसे कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिल्ली में किस उत्सव का आयोजन किया गया? तो जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया। जल इतिहास उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया। और जल शक्ति अभियान की जो थीम थी वो पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बस्तर के किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये दीनानाथ राजपूत को प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार इन्हें ग्रामीण विकास के उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये बिहान तल्या को प्रदान किया गया है। ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं और इनकी उम्र जो है मात्र 10 वर्ष ही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 1 नवंबर को किस राज्य ने राज्योत्सव दिवस मनाया है? तो ये कर्नाटक ने अपना राज्योत्सव दिवस मनाया है। कन्नड़ राज्योत्सव के रूप में ये मनाया जाता है। कर्नाटक राज्य का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा किस प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया? तो ये मेरा युवा भारत, इसका जो है अनावरण किया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केरल सरकार ने किस प्रसिद्ध लेखक को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना है? तो ये टी पद्मनाभन को जो है चुना गया है। ये केरल राज्य का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश की सेना द्वारा मिन्यूट मैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो ये अमेरिकी सेना द्वारा जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, आरबीआई को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो ये है शशिकांत दास। ये आपको याद रखनी है। दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन है? तो ये एंजेलो मैथ्यूज। ये अभी आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था तो इनका जो बांग्लादेश के साथ में था, तो ये लेट खेलने के लिए फील्ड में लेट आने के कारण इन्हें जो है टाइम आउट दे दिया गया। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने जो है टाइम आउट दिया गया है। और एंजेलो मैथ्यूज जो है ये श्रीलंका के बल्लेबाज हैं। इन्होंने बांग्लादेश के कैप्टन से भी जो उन्होंने अपना वापस लेने के लिए टाइम आउट लेने के लिए कहा, लेकिन जो है इन्होंने माना नहीं।
अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन सा देश बना है? कौन सा देश बना है? तो ये चिली देश बना है अभी हाल ही में। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 30 नवंबर 2015 को जो है लॉन्च किया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस महिला तीरंदाज ने राष्ट्रीय खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये दीपिका कुमारी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 9 नवंबर को किस राज्य में अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये उत्तराखंड ने जो है 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। उत्तराखंड का ये 24वां स्थापना दिवस मना रहा है ये। और उत्तराखंड राज्य का गठन जो हुआ था ये 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। और उत्तराखंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत के किस शहर में 13 से 16 नवंबर तक विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के 33वें सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये नई दिल्ली ने की है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये नई दिल्ली में हुई। और ये प्रश्न कैसे पूछ लेगा कि नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो शुरुआत हुई है वो कौन से वहाँ है? तो ये 42वां है। ये याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये रोहित शर्मा बन गए हैं। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक को पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है? तो ये सलमान रुश्दी को जो है मिला है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, 18 जनवरी 2024 में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो ये फरीदाबाद हरियाणा में जो है 9वां, कौन सा 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो है आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो ये जनवरी 2024 में। याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वनडे क्रिकेट में 7 विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। तो ये मोहम्मद शामी बन गए हैं। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये सुरेश वाडकर को जो है लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हैदराबाद में किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे अपना एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया है? तो अशोक वासवानी को इन्होंने अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया। किसने? कोटक महिंद्रा बैंक ने। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में क्रिकेट विश्व कप 2023 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया? तो ये विराट कोहली को दिया गया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। इन्होंने जो है सबसे अधिक रन बनाए हैं इस विश्व कप में। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पेरुमल मुरुगन के किस साहित्य ने 2023 का जेसीबी पुरस्कार जीता है? तो फायरवर्ड ने। किसने? फायरवर्ड ने जो है ये पुरस्कार जीता।
अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पेरूमल मुरुगन के किस उपन्यास को 2023 का पुरस्कार जीता? तो फायरवर्ड ने जीता। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में ममता बनर्जी ने बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये सौरभ गांगुली को नियुक्त किया है। किसे? सौरभ गांगुली को। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 54वें IFFI में किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान दिया गया या सम्मानित किया गया? तो ये माधुरी दीक्षित को सम्मानित किया गया विशेष सम्मान। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने 21 से 23 नवंबर तक कहां पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया है? तो शिलांग मेघालय में जो है इसका आयोजन किया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने भारत में अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद कर दिया है? तो ये अफगानिस्तान ने किया है। किसने किया है? अफगानिस्तान ने। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो UAE ने किया है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में तेलंगाना ने सिद्दीपेट जिले के बुरु बुरगुपल्ली में स्थित विश्व के पहले किस प्रकार के मंदिर का अनावरण किया है? तो ये 3D मुद्रित मंदिर का जो है उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी पर ICC ने 6 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो मार्लन सैमुअल को जो है इन पर जो है 6 साल का प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की किस पहली महिला जज का निधन हो गया? तो फातिमा बीबी का जो है ये निधन हो गया। ये पहली महिला जज रही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में लोगों में जल संरक्षण जागरूकता के प्रति मेघालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो वाटर स्मार्ट किट अभियान। कौन सा? वाटर स्मार्ट किट अभियान जो है शुरू किया है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीती? तो ये मैक्स वेरस्टापेन ने जो है पेन ने जीती है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस केसर को GI टैग प्रदान किया गया है? तो किश्तवाड़ के केसर को जो है GI टैग प्रदान किया गया है। ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत अमेरिकी संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 14वां संस्करण वज्र प्रहार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मेघालय में किया गया है। ये आपको याद रखना है। कौन सा है? 14वां संस्करण है वज्र प्रहार 2023। किस किस के बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त बल के साथ जो है अभ्यास हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे जो है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का जो अभी निधन हो गया हाल ही में? तो ये हेनरी किसिंजर। कौन सा? हेनरी किसिंजर का जो है निधन हो गया। ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में आधिकारिक तौर पर जो है समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश कौन सा है? तो ये नेपाल बन गया है। ये आपको याद रखना है। हाल ही में केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का अनावरण किसने किया? तो ये नितिन गडकरी ने जो है इसका उद्घाटन किया है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत किस देश के साथ संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो ये अमेरिका के साथ करेगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में निर्देशित मिसाइल विध्वंसक इम्फाल के क्रस्ट का
टेस्ट का जो है अनावरण किसने किया है? तो ये राजनाथ सिंह ने किया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस योजना का अनावरण किया है? तो हार्ट कुक्ड मील योजना, इसका जो है अनावरण किया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है, कौन सा 8वां अजूबा? ओंकार वाट मंदिर, कंबोडिया। कहाँ पर है ये? कंबोडिया में ओंकार वाट मंदिर, ये जो है दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने 28 नवंबर 2023 को दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया है? तो श्रीमती स्मृता ईरानी ने जो है इसका उद्घाटन किया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वायुसेना की किस महिला अधिकारी को भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मनीषा पाड़ी को जो है नियुक्त किया गया है, ये उड़ीसा की है। कहाँ की है? ओडिशा की। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में ट्विंकल खन्ना ने अपनी किस नई पुस्तक को लॉन्च किया है? तो वेलकम टू पैराडाइज, इसको जो है इन्होंने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस मलयालम अभिनेत्री का हाल ही में जो है निधन हो गया? तो आर सुब्बालक्ष्मी का निधन हो गया है। जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने वायुसेना के महानिदेशक डीजी का जो पदभार संभाला है? तो एयर मार्शल मकरंद रनाडे ने जो है पदभार संभाला है महानिदेशक का, ये याद रखना। आप वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय हिंद।